तो चाइना में ये मेरी पहली सुबह थी और हॉस्टल लाइफ का ये मेरा पहला दिन था। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि मैं चाइना पहुंच गया था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना में हमने कैसे बैंक अकाउंट्स मतलब हमारे बने और कितना स्कॉलरशिप कैसे मिलता था, चाइनीज़ का कैसा रवैया था, क्या चाइना में जाना सेफ़ है या नहीं। तो वेलकम टू CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद इकरामुल्लाह। तो पहली ये सुबह थी और पहली सुबह ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। ये आप देख भी सकते हैं। तो जाते साथ मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी रूम में, क्योंकि मैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उस वक्त था, लेकिन फेस के साथ हमने वीडियो एक भी नहीं बनाई थी। हमने तकरीबन उस टाइम पे 200-250 वीडियोस अपलोड की हुई थी। 200-250 थी या 100-200-150 थी, इतनी सी मुझे याद नहीं है। लेकिन बिना फेस के मतलब बनाते थे कैसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, क्या कैसे अप्लाई करना स्कॉलरशिप के लिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें बताते थे। तो फेस के साथ पहली वीडियो मैंने उस दिन बनाई थी। ठीक है, तो अब मज़े की बात ये बताता हूँ मैं आपको। वो जो सनाउल्ला था ना मेरा रूममेट, ठीक है, तो मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की और वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे अपलोड की ये वो, तो उसने कहा है कि ये CSE गाइड ऑफिशियल चैनल आपका है। मैंने कहा हाँ यार मैंने तो इसी की वीडियोस देखी, ये सारी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने वीज़ा का ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने तो इसी की चैनल देखी। आपका चैनल है वाकई? मैंने कहा हाँ यार ये मेरा चैनल है। अच्छा, कह रहे हैं पहला फॉलोअर, ठीक है। तो वो था मेरा रूममेट सनाउल्ला। तो रूममेट की भी मैं कहानी बताता हूँ थोड़ा सा। वो भी मैं आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का कि क्या सीन होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो पहला दिन था हमारा। अब सुबह का नाश्ता करना था जी। सुबह का नाश्ता मैं अपने रूम में अकेला हूँ, ठीक है। मेरे साथ जो रूममेट बनना था ना, वो ऑफिशियली जो बनना था वो कैसर भाई थे, जो फोटो दूल्हे वाले थे। वो जो रह रहे थे वो ओल्ड डॉर्मेटरी में रह रहे थे। उन्होंने शिफ्ट फिर हमारे वाले में ही होना था, तो उसने और मेरा नाम हमारा इकट्ठे रूम में था। तो मैं रहता अकेला था, तो उन्होंने हफ्ते बाद आना था, वो उन्होंने शिफ्ट होना था हमारे रूम में। अच्छा, तकरीबन पहला दिन था, वो मेरे लिए नाश्ता वगैरह लेके आए। तो नाश्ता वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिटरली उस वक्त कोई पैसे नहीं थे। मतलब पैसे इस तरीके से कि हम चाइना में लैंड कर चुके थे, हमारे पास कोई 1 रुपया भी नहीं था। तो फिर वो नाश्ता लेके आया। पैसों का उन्होंने कभी नहीं पूछा था, ठीक है। तो नाश्ता लेके आया, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम गए इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस ISO, ठीक है। वहाँ पे हमने जो है रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन करवा के फिर जो है सारे जो पहले दिन के नग होते हैं ना, वो सारे हमने पूरे किए उस दिन। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर वो डॉर्मेट्री की होती है कुछ, वो भी फॉर्म वगैरह फिल करके सारे वो हमने फिल कर दिए। और फिर सिमली बल्कि सॉरी, मैं कह रहा था कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मुझे याद आ गया, मैंने एयरपोर्ट से जो है ना वो 5,000 पाकिस्तानी रुपए करवाए थे। अच्छा, वो मेरे पास 100 RMB था। मैं समझ रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। 100 RMB था, उस 100 RMB से सिम ली मैंने। सिम ली, ठीक है। सिम का जो डाटा होता है वो होता था 100 GB महीने का। 100 GB महीने का होता था इन कैंपस। और अगर 20 गालिबन 50 या 20 GB आउट ऑफ द कैंपस, और फिर आउट ऑफ द सिटी भी ऐसे ही कोई GB, लेकिन नहीं खत्म होता था, जितना मर्जी आप यूज़ कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, ये 100 RMB की सिम परचेज करने के बाद अब सनाउल्ला और मैं थे। सनाउल्ला जो है ना, वो जो दूसरा शबाब भाई थे, उनके प्रोफेसर का मतलब उनका और उन दोनों का प्रोफेसर सेम था, तो उनके पास गया था। मैंने सिम अपने ब्याह पे ली थी। एक हमारे और भी सीनियर थे, राफी भाई, उन्होंने मुझे दिलवा के दी थी, ठीक है। अच्छा, सिम मेरे पास आ गई, 100 RMB की सिम। अब 100 RMB की सिम के बाद प्रोफेसर का मुझे मैसेज आया कि हाँ, तो मैंने प्रोफेसर को मैसेज किया, हाय प्रोफेसर। तो उसने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया कि यू आर इन दालियन। मैंने कहा यस। तो उसने कहा कि आज शाम 6 बजे मीटिंग है और आ जाना उस लैब में। तो ना मैंने लैब देखी ना कुछ। मैंने फिर पहले दिन जो है ना थोड़ा सा थका हुआ था और वो फॉर्म वगैरह फिल करने थे, तो मैंने कहा आज मैं नहीं आ सकता, आज फॉर्म वगैरह फिल करने, तो कल आऊँगा। उसने कहा ठीक है, कल आ जाना। अच्छा, कल हुई। कल उससे अगले दिन मेरे ख्याल में कोई काम नहीं था। दोपहर का खाना भी हमने उसी डॉर्मेट्री से ही डॉर्मेट्री कह रहा हूँ, स्कूल की कैंटीन से ही खाया था मैंने। तो कैसर भाई के साथ वो खाया नहीं जाता था। पहले दिन याद नहीं खाया जाता, आदि हो जाता है बंदा, लेकिन खाया नहीं जाता। बाहर भी थे, बाहर भी खा सकते हैं, लेकिन वो वैसे ही चेक करने के लिए हम वहाँ पे गए। अच्छा, तो दूसरा दिन और शाम को 6 बजे मीटिंग है प्रोफेसर के पास। उसने कहा कि इस बिल्डिंग में आ जाना है। नंबर लिखा था, मतलब ये बिल्डिंग है। तो मैंने अब देखी नहीं है वो बिल्डिंग कौन सी है, मैंने जाना है। तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी बिल्डिंग है, बस उसने मुझे ये पता था कि 7th फ्लोर है। मैंने फिर सीनियर से पूछा कि ये है कौन सी है। उसने कहा यार हमें लगती है कि ये वाली बिल्डिंग है। मतलब उन्होंने बताया था कि जहाँ पे हम गए थे इसमें होगा। तो खैर मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं चल पड़ा। पहुँच गया वहाँ पे 7वें माले पे। अच्छा, 7वें माले पे जब मैं पहुँचा तो मैं एक इधर रूम, 2 गैलरीज थी, मैं इधर वाली में ऐसे जा रहा था। तो प्रोफेसर ने स्टूडेंट अपनी को बोला, वो जा रहे हैं, उसे जल्दी बुला।
तो लड़की एक पीछे से भागती भागती आई चाइनीज़, मुझे उसने कहा कि प्रोफेसर बुला रहा है ये वो। अच्छा मैंने देखा, मैंने प्रोफेसर को मैंने देखा हुआ नहीं था, तो उसने मुझे देखा हुआ था क्योंकि मेरी प्रोफाइल लगी हुई थी, उसे अंदाजा हो गया था कि ये वही है। तो बीएड से पता चल जाता है कि पाकिस्तानी है। अच्छा प्रोफेसर के साथ में बैठा, गपशप लगाई, ठीक है। तस्वीर भी एक मैंने खींची थी, अगर मुझे मिल गई तो मैं लगा दूंगा। तो उसने कहा, उसके साथ बातचीत होती रही, स्टूडेंट से कहा कि मुझे कहा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, मैंने इंट्रोडक्शन करवाया और उसने कहा किस सिटी से हो, मैंने कहा मैं लिया सिटी से हूँ। अच्छा उसने फिर मैप खोला, स्टूडेंट को कहा कि मैप खोलो, वैसे चेक करने के लिए, काम तो कोई काम था नहीं। अच्छा तो उसने मैप खोला, उसने कहा ये लिया सिटी ये वाला, मैंने कहा ये वाला। अच्छा तो फिर चाइनीज़ को कहा कि आप इंट्रोडक्शन करवाएं। अच्छा तो एक दो चाइनीज़ ने, दो लड़के तीन लड़के थे और तीन लड़कियां थी, चार लड़के तीन लड़कियां थी। तो एक उसने एक लड़की को कहा इंट्रोडक्शन करवाओ, इधर एक दो स्टूडेंट्स ने मतलब वर्बली करवाया, इधर वाली एक लड़की थी उसने उसको कहा इंट्रोडक्शन करवाओ। वो उठ के खड़ी हुई और मुझे ऐसे सलाम किया और कहा कि हाय माय नेम इज़ दिस और ये फलाना फलाना। तो मैं परेशान हो गया, मैं तो ज़िंदगी में पहली मरतबा देख रहा था किसी को ऐसे जो है ना सलाम नहीं करना है। तो क्योंकि हमारे यहाँ रूटीन नहीं है ना ऐसा कि किसी वो देश है और है वहाँ पे उनको रूल को फॉलो करना पड़ता है। बस जो भी है उस वक्त मुझे भी नहीं समझ आई और उससे भी नहीं, उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इंट्रोडक्शन करवाऊँ। तो मुझे भी नहीं समझ आई कि मैंने इससे हाथ मिलाना है या नहीं। थोड़े दिन हुए होते तो मैं फिर शायद ना मिला था, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, मेरा भी पहला दिन था। अच्छा जो भी है ठीक है। प्रोफेसर ने कहा कि हम 3 चीज़ों पे कोई बात नहीं करेंगे। उसने कहा कि पॉलिटिक्स, रिलीजन और ये पर्सनल चीज़ों पे हम कोई बात नहीं करेंगे, ये 3 चीज़ों में हम कोई बात नहीं करेंगे किसी भी किस्म की। मैंने कहा ठीक ओके। अच्छा उसने फिर प्रोफेसर ने कहा कि क्या खाना है, मतलब कुछ खाना है। मैंने कहा मुझे दोस्तों ने बताया, तो सीनियर ने बताया था कि अगर वो कहे कुछ खाना है तो आपने कहना है कि मैंने कुछ नहीं खाना, अगर वो जिद करे तो वो फिर आपने कहना है कि पोर्क चीज़ हमने नहीं खानी। तो मैं तो वैसे ही मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा था कि कुछ खाऊं, तो मैंने कहा नहीं मैं फुल हूँ, मैं फुल ना, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने नहीं खानी, मैं जो है ना फुल हूँ। अच्छा तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना है, रिसर्च करनी है। तो तकरीबन मैं कोई 3-4 घंटे वहाँ पे उसके साथ बैठा रहा था। मैं 5 बजे एंटर हुआ था और तकरीबन 7-8 बजे रात को वापस आया था अपने रूम में। अच्छा तो ये था सीन पहले दूसरे दिन का। अब फिर नेक्स्ट जो है ना, अब रूम जो है ना, रूम अलाट होने थे। रूम अलाट इस तरीके से होने थे, जो दूसरे स्टूडेंट थे ना उनको भी एडजस्ट होना था। अब कैसर भाई भी तो वो लेट थे, सनाउल्लाह ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं और वो फिर आएंगे तो हफ्ते बाद देख लेंगे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। अब कागजी कार्रवाई के मुताबिक जो है वो मेरा और कैसर भाई का रूम है और सनाउल्लाह के साथ में हम ऐसे ही रह रहे हैं। अच्छा खैर हमने हफ्ता 2 हफ्ते, अब फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, एक तो वीज़ा लगवाना था और मेडिकल भी करवाना था। मेडिकल खैर हम यहीं से करवा के गए थे, बचत हो गई थी, मैं तो करवा के गया था, मुझे तो सारा पता था। बाकी वो बताता हूँ आपको। अच्छा 50,000 मैंने घर से मंगवाया, वो कहा कि 50,000 भेजो यहाँ पे, मतलब चीज़ वगैरह थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना है। स्कॉलरशिप ऐसे मिल जाना था 10-15 दिनों बाद। वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है 20 तारीख से लेकर 30 तारीख से, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना हिसाब होता है, लेकिन इसी दिनों में मिल जाता है 20 से 30 तक, 25 तक होता है मोस्टली, 20 तारीख से 25 हर मंथ मिल जाता है। अच्छा मैंने फिर वो चेंज करवाए, पैसे चेंज करवा के हमने फिर बनवाया बैंक अकाउंट बनवाने जाना था। बैंक अकाउंट बनवाने गए, पहले एक बैंक में गए तो उन्होंने सीनियर थे हमारे साथ, हमें तो चाइनीज़ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के अकाउंट नहीं बनते, आप जो फिलहाल छुट्टी करें। तो दूसरे बैंक में गए, उन्होंने कहा नहीं हमारी मतलब इजाज़त नहीं है, हम नहीं बुला सकते। उस वक्त था, अब मेरे ख्याल में नहीं है ऐसा सीन, उस वक्त सख्ती थी थोड़ी, तो थोड़ी सी मुल्क की हालात की वजह से ना, अब क्या बंदा मुल्क को डिस्कस करे, छोड़े, ठीक है। और फिर तीसरे बैंक में गए, उन्होंने कहा कि अपने पाकिस्तान की आईडी कार्ड की कापी, यूनिवर्सिटी के में एक फॉर्म देते हैं वो, और पासपोर्ट की कापी, ये सारी चीज़ें हमें हम फिर आपको बुला देंगे। हमने कहा शुक्र है, बन तो जाएगा ना। अच्छा खैर हमने बनवा लिया, 5 RMB उसकी फ़ीस लगी थी और ऐसे 10 मिनट बाद हमें जो है वो ATM कार्ड दे दिया गया, ATM कार्ड दिया गया और वो हमारा अकाउंट बन गया। तो अकाउंट के बाद हम जाना था मेडिकल करवाने, हाँ मेडिकल करवाने। तो मेडिकल के लिए मेरे पास मतलब थे डॉक्यूमेंट्स। मेडिकल जब आप पाकिस्तान से करवाएं ना, आजकल थोड़ा सा सीन डिफरेंट है, लेकिन आजकल लाजमी करवाना होता है, मतलब वहीं से भी, उस वक्त नहीं था। जो पाकिस्तान से चाइनीज़ एक्यूपेंचर सेंटर था चाइना में, इस्लामाबाद में, वहाँ से अगर आप करवाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता आपको वहाँ पे जाकर करवाना। तो मेरे पास एक वो एक्सरे फिल्म, जो मतलब हम एक्सरे नहीं करवाते, वो काली सी होती है, हम उसे पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वैसे इंग्लिश में एक्सरे फिल्म ही बोलते हैं। तो जहाँ पे हमारे वो शो हो रहे होते हैं बॉडी वगैरह, वो अभी आपने लाजमी लेनी होती है, उसकी 100 रुपये फ़ीस होती है। यहीं पे पाकिस्तान में जब आप मेडिकल करवाते हैं, उन्होंने कहा हमें एक्सरे फिल्म भी दे, तो वो खैर मैंने ले ली थी यहाँ से, और मेडिकल भी फॉर्म भी था। तो मेरे साथ जो सनाउल्लाह था उसके पास वो एक्सरे फिल्म नहीं थी,
और हमारे साथ एक तीसरा लड़का था हसन, हसनी हसनी उसे कहते थे, वो रहीम यार खान का था। उसे चाइनीज़ खैर आती थी, वो उसने बैचलर वहीं से की थी, अभी भी वो मेरे साथ हमारे साथ ही है। ठीक है, तो उसका उसने बिल्कुल मेडिकल नहीं करवाया था, उसने बिल्कुल नए सिरे से करवाया था। उसने 400 RMB अलग से लगवाया, और वो जो सनाउल्ला था उसके पास एक्सरे फिल्म नहीं थी, उसने फिर वो 70 RMB थी, हाँ 70 RMB की एक्सरे दोबारा बनवाई वहीं पे। मेरी बचत हो गई, मैं बिल्कुल जो है ना क्लीन चिट साफ था मेरा हाल, मैंने तो जमा करवा दिया। और फिर 2-3 दिन बाद हम ले आए अपना मेडिकल। तो ये मेडिकल का सीन था। अब थोड़ा डिफरेंट है, अब भी मैं बनाऊंगा या भाई को कहूँगा क्योंकि वो बताएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये जो है ना स्कॉलरशिप के लिए वो बुलाने लगे, मतलब स्कॉलरशिप अब 20 तारीख आ गई। 20 तारीख हमारे साथ एक और हमारा पाकिस्तानी था मनान लाहौर से, उसने भी आना था, वो भी पहुंच गया था, मतलब वो भी हमारे साथ। हम 4 पाकिस्तानी थे, और पाँचवें की वो स्टोरी वो 1 महीने बाद, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो 1 महीने बाद आया था। अच्छा, तो ये था सीन। अब उसके बाद हमने जो है क्या करवाया, क्या कर गया, हाँ स्कॉलरशिप का। अब स्कॉलरशिप हमें मिल गया था 1 महीने का 3000 RMB, मतलब वो हमें कैश में दिया गया। वो थोड़ा सा बैंक अकाउंट चल रहे थे ना, अभी बैंक अकाउंट हमने दिए हुए नहीं थे उनको, कुछ ऐसा सीन था, पर वो हो गया। अब उसके बाद मेरे ख्याल में फ़िलहाल यही पैसे लगते हैं। और उसके बाद खाने पीने के ना, अब जो हमने ऐसा सीन किया कि हम तीन तीन बंदे थे, हाँ 3 बंदे। स्टार्ट में हमने खुद ही खाना बनाना स्टार्ट किया था। मतलब मुझे बिल्कुल खाना नहीं बनाना आता था, ना मैं सालन बना सकता था, ना मैं रोटी बना सकता था, मैं सिर्फ चाय बना सकता था, और मैं सिर्फ चाय ही बनाता था। ठीक है, कुछ भी नहीं बनाना आता था मुझे। खैर हमने जो मिल के जो है वो किया सारा सिस्टम। मिल के अगर हम करते थे तो हमारा 300 RMB लगता था, 300 RMB से 400 RMB हम खुल के मतलब खाते थे। 300 RMB 3 बंदों का, तो ये 100-150 तक आ जाता है। अगर हम आप और जिमें कहते हैं ना, तुम अगर कुट के खाओ तो खोल के खाओ ते उस वक्त तो ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा लगता था। इसके बाद है कि हम अब ना एक दिन अब मैं ATM कार्ड की आपको कहानी बताता हूँ कि ATM कार्ड मेरा ना, अब ATM कार्ड जो है ना, मैंने स्कॉलरशिप थोड़ी सी लेट हो गई थी, मतलब 1-2 महीने की। अब उसमें चेक करने के लिए ATM कार्ड के चेक करने के लिए ATM डाला, मेरे जो साथ जो सुना था, वो जो ATM था ना वो बंद था। वो साथ पुलिस वाला खड़ा था, मतलब गार्ड, वो कह रहा था कि यार ना डालो। अब हमें चाइनीज आती नहीं थी, उसने डाल दिया, वो ATM कार्ड फंस गया अंदर। तो मैंने फिर सीनियर को कॉल की, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे सीन है। उसने कहा कि यार मैं रुको 1 मिनट में आता हूँ। वो फिर आ गया, उसने कॉल की, और कॉल की उन्होंने कहा कि हम कल आएंगे इतने बजे, और अपना पासपोर्ट लेके आना और हम आपको देंगे। मतलब ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही थी वो ATM मशीन। अच्छा, वो सुबह फिर उनकी कॉल आई, मैं वहाँ पे गया, बर्फ़बारी हो रही थी, बाहर बर्फ़बारी हो रही थी। तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने पासपोर्ट दिखाया, मैंने पासपोर्ट दिया, उन्होंने देखा। और ATM, उसने कहा कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ATM वहाँ पे नंबर तो लिखा होता नहीं, ATM कार्ड लिखा होता है। वो शुक्र है मैंने तस्वीर बनाई हुई थी, वरना मुझे बैंक जाना पड़ता और सारे काम दोबारा करवाने पड़ते। मैंने तस्वीर बनाई हुई, जो भी आप वहाँ पे काम करें ना उसकी तस्वीर बना लें, ताकि वो आपके पास ही कार्ड में रहे। ठीक है, अच्छा, तो वो फिर उन्होंने मुझे दे दी। मैंने फिर उसके साथ गपशप लगाना शुरू कर दिया पुलिस वाले के साथ। मैंने कहा थैंक यू, ये वो सारी। उसने फिर पूछा कहाँ से, मैं पाकिस्तान से। ये वो पासपोर्ट से दिख रहा था, लेकिन फिर हम गपशप लगाने लग गए। पता नहीं मेरी आदत है, मेरी कमजोरी है या वो भी है, पता नहीं क्या है, मैं लगाने लग जाता हूँ गपशप। अच्छा, उसके बाद ना ये कार्ड मुझे मिल गया। तो फिर हमने अपना जो है पासपोर्ट रिन्यू कर रहा हूँ, सॉरी, पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाना था, एक्सटेंड करवाना था वीज़ा। जो पाकिस्तान में हम लगवाते हैं ना, वो 3 महीने का होता है, और 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। वहाँ पे 3 महीने के अंदर जाके लगवाना होता है आपने। तो हमने लगवाया वहाँ पर। उसकी फ़ीस थी 800 RMB, किसी की होती है 800। ऐसा होता है सीन, मैं आपको बताता हूँ। मतलब जो यूनिवर्सिटी लिख के देती है ना कि 3 महीने इस तारीख को पूरे हो रहे हैं, या यूनिवर्सिटी जो एक फॉर्म बना के देती है, कुछ इस तरीके से होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके वो जो दिन होते हैं पासपोर्ट वीज़ा के, वो 365 दिन से एक दिन भी ऊपर गया तो वो आपको 800 RMB जो है ना वो पे करना होता है। अगर एक दिन भी कम हुआ, मतलब 365 दिन से, फिर वो 400 RMB फीस होती है। खैर हमने 800 RMB दिया। 800 RMB ये जो है ना 800 RMB उस वक्त देना होता है जब आपका पासपोर्ट जब आप उठा लेते हैं, मतलब वीज़ा लग जाता है। तकरीबन महीने बाद उठाना होता है, वो एक फॉर्म बना के दे देते हैं हम। तो खैर हमने फिर महीने बाद वो भी उठा लिया। अच्छा, और इसके बाद जो है हमारी पहला साल था जो हमारा, वो चाइनीज़ लैंग्वेज था मेरा। अब मैं स्टडी पे आता हूँ। मेरा जो है ना चाइनीज़ का प्रोग्राम था 4 साल का, 2019 से 2023 तक, जुलाई तक। तो पहला साल हमने सारा लैंग्वेज पढ़ी। तो वहाँ पे हमारी लैंग्वेज की जो क्लास थी वो ऊपर ही थी, लैंग्वेज के ऊपर ही क्लास थी। और मतलब हम जिस डोम में रहते थे ऊपर एक, मतलब उनका रूम बना हुआ था। तो वहाँ पे हमारी लैंग्वेज की क्लास बड़ी ज़बरदस्त जो है ना, वो उनकी टीचर्स बड़ी ज़बरदस्त थी। तो वो ऐसा था, मैंने, आप यकीन करें,
2 महीने तकरीबन, हाँ 2 महीने 4 महीने, बल्कि 4 महीने वहाँ पे मैं रहा था। और सिर्फ 4 महीने की एक टीचर की एक छुट्टी थी, उसके भी कोई वालिद की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से टीचर सिर्फ एक छुट्टी की थी एक टीचर ने बस। आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, एक मज़े की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ जो था ना हसन, तो उसने एक दिन छुट्टी की, मैं क्लास में लेट हो गया। मैं क्लास में लेट हो गया और क्लास में मैं गया तो मैं 5 मिनट लेट था। तो उसने मुझसे पूछा कि हसन कहाँ है। टीचर एक अंदर पढ़ा रही थी, उसने कहा कि हसन कहाँ है। तो मैंने कहा वो हसन जो है ना नीचे है रूम में। तो वो जो पहले पाकिस्तानी गए बैठे होते हैं, उन्होंने कहा कि वो बीमार है, तबीयत खराब है या फिर क्या हुआ है, पता नहीं क्या सीन है। मुझसे उसने पूछा, हसन कहा है, मैंने कहा रूम में। मुझे तो पता नहीं था कि इन्होंने क्या सीन किया हुआ है। अच्छा, खैर उसने कहा ठीक है बैठो। वो गई, हसन का दरवाजा करता है हसन क्लास में आओ भाई। तो ऐसा सीन, मतलब वो इतने लॉयल हैं अपने स्टडी के हवाले से। वो कहते हैं कि बस आप पढ़ें, जो हम पढ़ाएं वो आप पढ़ें, और हमारा उनका मकसद यही होता है कि आप चाइनीज़ सीख जाएं। अच्छा, ये तो हो गया क्लासेस की रूटीन, ये चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लास कर रहा हूँ। बाकी मैं मेजर की क्लास में एक दिन भी नहीं गया था लैब में, क्योंकि वो साल बाद शुरू होनी थी। वैसे प्रोफेसर मीटिंग करता था हर वीक, वहाँ पे मैं जाता था। कभी जाता था कभी नहीं जाता था, मोस्टली जब पेपर होता था नहीं जाता था चाइनीज़ लैंग्वेज के, अदरवाइज जाता था। तो शायद ये आप आवाज़ सुन रहे हैं या देहात में ऐसा होता है। अच्छा, तो उसके बाद मैं आपको रूटीन रूटीन बताता हूँ हमारी रूटीन क्या थी। मैं सुबह सुबह उठता था 4 बजे, 4 नहीं 4:30 बजे तकरीबन, 4 साढ़े 4। तो नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद स्टडी की तिलावत वगैरह स्टडी करके मैं फिर सो जाता था आधा घंटा। तो ये रूटीन खैर ख़राब है सुबह सुबह सोने की, लेकिन फिर आधे घंटे बाद उठ के क्लास में। तो उसके बाद 11 बजे आए, 11 बजे फिर नाश्ता वो लंच तैयार किया। मोस्टली हम चाय बना लेते थे, मैं चाय बहुत पीता था, मैं बहुत चाय पीता था। चाय के बगैर मैं नहीं रह सकता था। मैं तकरीबन 2 किलो पत्ती लेके गया था अपने साथ। ठीक है, अब मैं चीज़ें भी बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, तो ये चीज़ें थी। और लंच करते थे, उसके बाद अगर रात को अगर दिल किया तो बाहर खा लेते थे। मतलब मुस्लिम रेस्टोरेंट थे, मतलब अच्छा खाना होता है, ठीक है वहाँ पे मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। ये जो फ्राइड राइस होते हैं, ये होते हैं, नूडल्स होते हैं, और रोटी आपको खुद बनानी पड़ती है अगर रोटी बनानी होती है। ठीक है, तो ऐसी ये चीज़ें थी। और मोस्टली हम खुद ही बनाते थे मोस्टली। इससे तो एक तो पैसों की बचत होती है और ऊपर से, लेकिन बंदा बाद में जब लैब वगैरह जाता है ना, लड़के कहते हैं यार बंदा थक जाता है खुद बनाते बनाते, फिर बाहर का आदि हो जाता है। तो चलता है यार, ये सब चलता है, ये बात की बात है। अच्छा, ये तो हो गया इस यहाँ तक। अब इसके बाद क्या सीन है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या हमें चाइना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरी जो सजेशन है आपको कि अगर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना चाइना में, आप जाएँ, क्योंकि इतनी स्कॉलरशिप मिलता है आपको, और वहाँ पे स्टडी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मैंने ऐसे डल से डल स्टूडेंट भी देखे हैं अपनी लाइफ में, जो चाइना में गए, यहाँ पे कुछ नहीं थे, वहाँ पे उन्होंने पब्लिकेशन भी की, पढ़ा, और अच्छी पब्लिकेशन की, और आज वो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो ये सीन भी होता है। बाकी हर किसी का अपना नसीब है, किसी को ना देखें यार ये वो है इस तरीके से, ये वापस आ गया था, ये जलील हो रहा है, मैं जाऊँगा मैं भी जलील हो जाऊँगा, या वो जो है ना यहाँ पे चला गया, या वो वहाँ पे। हर किसी का अपना नसीब है, जो आपका नसीब है वो आपको मिलेगा, जो उनका नसीब था अल्लाह ने उनको दिया। तो किसी को ये नहीं देखना कि यार वो, अब मैं बहुत से हमारे ना इलाके में स्टूडेंट हैं कोई एक दो, वो वहाँ पे गए एमएस लीडिंग टू पीएचडी के लिए, मतलब एमएससी के बाद पीएचडी के लिए। अब पीएचडी के लिए जब गए ना, मैं जब जा रहा था उससे वो 1 साल पहले वापस आया था, मतलब 2 महीने बाद वापस आ गया। तो उसने एमएससी की नहीं थी, एमएससी की थी, एमफिल के बगैर पीएचडी के लिए चला गया था, क्योंकि चाइनीज़ के मुताबिक एमएससी अगर आपने किया है तो मतलब एमफिल किया है, तो इस वजह से। तो पीएचडी के लिए उसे 2 महीने बाद होश आया कि यार ये एमफिल है नहीं, एचईसी एक्सेप्ट करेगी नहीं, और मैं डायरेक्ट पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं वापस जाता हूँ। वो वापस आ गया। अब यहाँ आके पता नहीं क्या क्या बनाया है उसने, कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये है वो है वो। अब मुझे हमें भी बहुत लोग कहते थे कि यार ये है वो है, अपना जाओ, वो दिखा है वो आ गया वापस, इस तरीके से। मैंने कहा यार छोड़ो उसे। मैं तो हम तो लोग तो बेचारे मासूम है, उनको पता नहीं है, हम तो जानते थे असलियत की। हमने कहा कि यार ये चीज़ें होती हैं, मसले मसाइल होते हैं इनके, अपने खुद के वो कांड होते हैं, और बाद में लोगों को कहते हैं कि यार ये वो जगह ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, हम तो जाएंगे भाई। अच्छा, तो ये ऐसा सीन भी होता है, तो आपने ऐसे लोगों से भी बचना है। ये है आपकी अपनी मर्जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोर्स कर रहा हूँ कि आप जाएँ। अगर आप जाना चाहें, अगर यहाँ पे करना चाहें पाकिस्तान में, तो शौक से करें, वहाँ पे जाना चाहें तो शौक से जाएँ। तो ये आपका अपना माइंड सेटअप है, तो आपको जाना चाहिए वहाँ, बड़ी अच्छी वो अपॉर्चुनिटी। अब उसका आपको बता दूँ मैं रिसर्च के हवाले से। रिसर्च का ऐसा है कि जब आप रिसर्च स्टार्ट होती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाते हैं। प्रोफेसर भी बताता है, कोशिश करें कि जो स्टूडेंट होते हैं ना उसी फील्ड से रिलेटेड पाकिस्तानी को एक आध ढूंढ लें, पाकिस्तान से या किसी उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ले लें। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, अगर पता है तो प्रोफेसर वैसे आपको बता देगा, तो यार ये हो जाता है, कोई मसला नहीं होता इतना। लेकिन ये है कि अपने जहन को प्रिपेयर रखें कि हमने अगर पब्लिकेशन करनी है तो करनी है।
थीसिस लिखना है तो लिखना है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। किसी की बातों में ना है कि ऐसा ऐसा सीन है, आप ना जाएँ, ये है वो है। कोई कहता है कि यूरोप ठीक है, चाइना की डिग्री की वैल्यू नहीं है। भाई इस टाइम चाइना जो है ना नंबर 1 पे है रिसर्च में, नंबर 1 पे। अब वो क्या करते हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स को मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे बुलाते हैं, अब वो रिसर्च करवाते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे पढ़ते हैं, हमारा फ़ायदा होता है, हमारे मुल्क का फ़ायदा होता है, नाम बनता है। उनके मुल्क का फ़ायदा होता है, पब्लिकेशन होती हैं, वो स्कॉलरशिप। अब देखें वो हमें 1,20,000 दे रहे हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। 1,20,000 बनता है, ठीक है। अगर डॉर्मिटरी अगर मिला दें तो तकरीबन ये 1,30,40,000 50,000 तक भी जा पहुँचेगा PhD समेत। वो 1,50,000 हमें क्यों देते हैं? जहन से सोचने की बात है ना। हम उनके मामा के पुत्र तो है नहीं, वो हमें 50,000 दे रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट आए, पढ़ें, उनका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। हम पढ़ेंगे, पब्लिकेशन करेंगे, हमारा नाम बनेगा, उनका नाम बनेगा, तो उनका उनका हक बनता है, राइट बनता है हम पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा समझें, ठीक है। अब एक स्टूडेंट पे जो अंदाज़ा अगर लगाएं तो ये कम से कम हर स्टूडेंट पे वो चाइनीज़ गवर्नमेंट 40 से 50 लाख जो है ना वो लगाती है। एक स्टूडेंट पे 40 से 50 लाख पाकिस्तानी, आप अंदाज़ा लगा लें, मतलब कि आधा करोड़, ठीक है। 1 लाख ये भी मैं कम बता रहा हूँ, आप हिसाब लगा लें, ऐसा होता है। उसके बाद जब हमें 3,000 जो स्कॉलरशिप मिलता था, ये चाइनीज़ को ये नहीं मिलते। हमारा दोस्त था एक चाइनीज़, वो मतलब हमें मजाक मजाक में कहता था इसमें, वो कहता था कि यार तुम्हारा रूम, उनके वो रूम में पता कैसे रहते हैं, उनके रूम में एक बेड है, उसके ऊपर दूसरा, इसी तरीके से एक है उसके ऊपर दूसरा, ठीक है। वो 4 बंदे एक बेड में रहते हैं। हमारे जब रूम में है ना वो, उसने देखा कि यार ये आप इस फ्री में रह रहे हैं, हर चीज़ फ्री है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। तो वो मजाक में कहता था मैं आपसे बहुत जेलस हूँ, आपको सब कुछ मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा हम देखिए इतना सफ़र करके भी तो आए हैं ना, तो हमने पेन भी तो लिया है, आपने पेन लिया है, ऐसे मजाक में कहता था। तो वो फिर हंसता था, हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन ये है कि वो बहुत मेहनती लोग हैं। और अब मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। वो चाइनीज़ अभी हमारे साथ कैसे पेश आते थे। मतलब जब हम इससे बोलते थे ना कि हम चाइना से हैं, तो वो कहते थे कि चाइना पाकिस्तान फंगयो, मतलब वो एक और भी था, फंगयो दोस्त को कहते हैं, एक और भी था, वो नाम मुझे भूल गया है, लेकिन वो हमें समझा वैसे कुछ और, एक फंगयो बोलते हैं, वो हमें समझाने के लिए, मतलब चाइना पाकिस्तान फंगयो, तो मतलब फंगयो दोस्त को कहते हैं। तो एक दिन हम वो पीस होते हैं थोड़े छोटे से, हम दुकान पे लेने गए, शॉप पे। तो उसने कहा कि कहाँ से हैं, हमने कहा पाकिस्तान से। उसने 1-2 युआन के एक्स्ट्रा हमें फ्री में दे दिए। उसने कहा ये आप पाकिस्तान से हैं तो ये ले जाएं। तो पाकिस्तानियों के लिए ये है, पाकिस्तानी को बहुत इज़्ज़त करते हैं यार, बहुत इज़्ज़त करते हैं। और मैं जब वापस आ रहा था, मतलब छुट्टियाँ होने वाली थी, मैं कोरोना से 3-4 दिन पहले आया था, छुट्टियों में आया था। मैंने कहा 2 महीने लगा के फिर चले जाऊँगा। उसके बाद फिर जा ही नहीं सके। अच्छा, मैं आ रहा था, हम ना एक अंकल और आंटी से ना वो लेते थे, क्या कहते हैं, बिस्कुट लेते थे। तो हमने कहा ये आज हम आखिरी दफ़ा दे रहे हैं, हम जो है 2-3 दिन बाद पाकिस्तान चले जाएंगे। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान चले जाओगे? हमने कहा हाँ। तो उसने कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। उन दोनों ने जो है ना हमें इतने सारे कोई बिस्किट वगैरह दे दिए और कोई चॉकलेट्स वगैरह। उन्होंने कहा ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो ऐसा होता है सीन, मतलब पाकिस्तानी के साथ बहुत कोऑपरेटिव है। अगर प्रोफेसर के साथ अगर कुछ करके दिखाना है उसको, तो वो आपका दोस्त है। अगर नहीं कुछ कर सके तो वो कहते हैं ना, एक गुड प्रोफेसर इज़ बेटर देन ए गुड वाइफ। तो ये सीन होता है, ठीक है। और यार चाइना में बहुत अच्छा ज़बरदस्त माहौल होता है। मतलब है माहौल ऐसे कि वहाँ पे एक तो रूटीन ठीक बन जाती है, ठीक है, मतलब सारी रूटीन सही होती है। और वहाँ पे वर्कआउट ऐसे कि मतलब वर्कआउट कह रहा हूँ, सॉरी, बंदा बाहर चला जाता है, घूमता फिरता है, चलता फिरता है। अब यहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है, सारा दिन बैठे हैं, लेटे हैं, इधर गए उधर गए, थोड़ी सी वॉक करके यहाँ पे। वहाँ पे तो यूनिवर्सिटी में चलते हैं फिरते हैं, घूमते हैं इधर उधर जाके, फिट भी बंदा रहता है, ठीक है, फिट भी रहता है। अगर जिम जाना चाहें जिम जा सकते हैं, मतलब आपके पास खुला डुला पैसा होता है। आप अगर सेविंग करना चाहें तो आप सेविंग कर सकते हैं। अब मेरी रूटीन ये थी कि मेरे हालात, मैं उस टाइम अकेला गया था, तो हालात पाकिस्तान में यार हमारा जो भी होता है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे, मतलब हम कहते हैं थोड़ी सी बचत कर लें, थोड़ा सा रिस्क चल जाए। और दूसरी प्रायोरिटी होती है साथ साथ की स्टडी भी लाजमी चलनी चाहिए, ताकि मतलब PhD के लिए परसू कर सके आगे। तो मैं तकरीबन कोई हमारा बनता था ये उस वक्त 22 रुपये युआन था जब मैं गया था, 20-22। तो ये 60,000 बनता था। 60,000 में से तकरीबन मैं कोई हर महीने 50,000 घर भेजता था। 50,000 मैं घर भेजता था, ठीक है। अगर आप सेविंग करना चाहें, अब आज के दिनों में भी आप लाख तो भेज सकते हैं आराम से। तो जैसे अगर सही तरीके से रहें, सही मानोगे, अगर आप रहना चाहें वहाँ पे। तो ये थी स्टोरी। अब
सामान मैं कौन कौन सा लेके गया था साथ, मैं चावल लेके गया था 3 4 5 किलो, 5 किलो चावल, और पत्ती लेके गया था 2 किलो, और क्या था 2 किलो दाल, 1 किलो दाल चना और एक ऐसी चीज़ें, और उसके बाद क्या था अचार का डब्बा, और ये सारी मेन चीज़ें थी। वैसे मैंने हमने वीडियो बनाई हुई है उसमें क्लियर, ये लेटेस्ट बनाई थी तकरीबन 3 महीने 4 महीने पहले, वो आप देख सकते हैं, उसमें हमने सारा बताया हुआ है कौन कौन सा सामान आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब मेरी आप स्टोरी सुनेंगे, मैं कहाँ हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करता हूँ, ये वो। मैं 4 महीने चाइना में रहा था। ठीक है, 4 महीने चाइना में रहा। उसके बाद मैंने सितंबर में सॉरी जनवरी में जनवरी में आया था 10 जनवरी को पाकिस्तान। जैसे ही मैं पाकिस्तान को आया 4 दिन बाद मुझे ना मैसेज आता है मेरे कज़न का, उसने कहा कि यार चाइना में ऐसे ऐसी है जो वबा आई हुई है, ये क्या सीन है। मैंने कहा यार ये सारा फेक है, झूठ है, ऐसे तमाम बातें बनाती रहती है। वो 3 दिनों बाद बस जहाँ कहने ना था टल्ली मच गई, वो सारा जो है ना सब कुछ चेक हो गया। चेक ऐसे कि हम फिर वापस नहीं जा सके, और जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था वो भी अब थोड़ा सा वो सोचने लग गए। और फिलहाल मैं पाकिस्तान में हूँ 3 साल, अब मैं जा सकता हूँ, लेकिन डिग्री मैं कहता हूँ कि निकल जाए इसी महीने, और फिर PhD के लिए जाऊँ। तो मेरा उम्मीद तो यही है कि मैं ऐसा ही करूँ, देखते क्या बनता है, शायद कुदरत हमें दोबारा ले जाए इसी डिग्री के लिए भी, शायद डिग्री हम देने पर्सनली जाने चाहें, शायद वो बुलाएं। तो ये सीन है। अगर अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आप जो भी कमेंट करेंगे उस पर बनाऊंगा। शायद मैं कुछ रह गया हूँ, ये मैं ऐसे मतलब बैठा रहता हूँ, मुझे याद आ जाता है, मैं बनाता जाता हूँ, कुछ सवाल रह जाते हैं, तो जो कुछ रह गया है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो हमारा ये सवाल है, मैं फिर उसी पे एक और दोबारा वीडियो बनाऊंगा। 32 मिनट की वीडियो बन गई है, पता नहीं सुनता है कोई, नहीं सुनता। मेरा तो काम है बनाना वीडियो, अब सुने या कोई ना सुने ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। आप सब की दुआओं का शुक्रिया, और दुआओं में याद रखिएगा, जो भी आपका कमेंट है कुछ भी आप करें, मैं फिर उसका रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।